और थोड़ा सा आपको इसको देखना है अच्छे से। यस सर। देखो, जो होती है ना मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, वो कौन सी होती हैं? जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाती हैं। मसलन ओके, ठीक। मैं आपको बताता हूँ कि ये फ्रिज बनाने वाली कंपनी, फर्नीचर बनाने वाली कंपनी, इनको वैसे हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ये फिर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ये यस जो ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग एंटिटीज होती है ना, ये क्या कौन सी होती हैं? वो कंपनीज जो बनी बनाई चीज लाती हैं और आगे बेच देती हैं। जैसे इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, होलसेलर और रिटेलर, ये तमाम के तमाम क्या होते हैं? ट्रेडिंग यस। एंटिटीज। ये क्या होती है? ट्रेडिंग एंटिटी। ट्रेडिंग। अच्छा, जो होती है ना यस। मैन्युफैक्चरिंग, वो रॉ मटेरियल लाती हैं और रॉ मटेरियल को आगे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके तो आगे बेचती हैं। ठीक है। जैसे यस ये बिल्कुल। ये देखो, हमें वो बता रहे हैं एम्ब्रॉयडरी वाली कंपनी, फूड वाली कंपनी, राइस वाली कंपनी। यस सर बेटे, बिल्कुल। वो कह रहा है कि जो अकाउंटेंट होते हैं ना, अकाउंटेंट ट्रेडिंग कंपनी के अंदर, वो क्या कौन कौन सी चीजें बनाते हैं? एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और एक प्रॉफिट एंड लॉस। जो ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं उसमें यस। क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनता है और प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। लेकिन जो होते हैं ना, वेयर यस। एज द अकाउंटेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, अब ये कौन सी थी? ट्रेडिंग कंपनीज। जो होती है ना मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उन्हें प्रिपेयर करना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। यानी इन दोनों के साथ साथ उन्हें एक तीसरी चीज भी बनानी पड़ती है, और वो क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। यानी ऊपर जो ट्रेडिंग होती है उसमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, इसके अंदर ट्रेडिंग भी बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनता है, प्लस मैन्युफैक्चरिंग भी बनता है। मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या क्या लिखी होती है? यस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट लिखी होती है। डायरेक्ट कॉस्ट से मुराद ये है कि मटेरियल और यस। लेबर। डायरेक्ट कॉस्ट से क्या मुराद है? जो हम मटेरियल और लेबर लगाते हैं। ठीक है। डायरेक्ट यस मटेरियल, सर। डायरेक्ट लेबर एंड अदर कॉस्ट दैट कैन बी ट्रेस आउट एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है। तो यानी जो मटेरियल और लेबर है ना, आपका मटेरियल और लेबर, उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या आता है? फैक्ट्री ओवरहेड। क्या आता है? फैक्ट्री ओवरहेड आता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या आता है? फैक्ट्री ओवरहेड आता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट में फैक्ट्री फैक्ट्री ओवरहेड आता है। ओवर है। फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या होता है? बिजली के फैक्ट्री के बिल, डेप्रिसिएशन और रेंट वगैरह फैक्ट्री का। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सर आवाज। जी जी। जी जी। अच्छा, वो कह रहा है बेटा, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। उसमें निकलती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। उसमें क्या निकलती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है। कॉस्ट ऑफ। That is यस then सर। transferred to trading account as a substitute of purchases। हाँ, यानी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होती है, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कर देते हैं? देखो ना, मैंने बताया है कि मैन्युफैक्चरिंग में तीन चीजें बनती हैं: ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग से हम क्या निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चरिंग से हम क्या निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट उसको हम ट्रांसफर मैन्युफैक्चरिंग। करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। इसमें जो निकालते हैं उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग और इसको अकाउंट। किसकी जगह लिखते हैं वहां पे? इसको परचेजेस की जगह लिख देते हैं। कहाँ लिख देते हैं? परचेजेस।
In the trading of manufacturing, cost purchase. of goods manufactured is adjusted with the opening and closing finished goods. बिल्कुल ठीक है। और फिर क्या किया जाता है, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, इसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड किया जाता है और क्लोजिंग फिनिश गुड्स को वैस माइनस किया जाता है। वैस जो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स Yes, मैन्युफैक्चर्ड निकालते हैं, उसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड करते हैं और क्लोजिंग को माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी minus. क्या निकल आती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आती है। क्या निकल आती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स Yes, sir. सोल्ड निकल आती है। ठीक हो गया। अब हम Cost इसको of आगे goods. प्रैक्टिकली देखते हैं। जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज होती Yes, हैं, sir. उसके अंदर 3 तरह की इन्वेंटरीज होती हैं, मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, उसमें 3 तरह की इन्वेंटरीज होती हैं, मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। ठीक हो गया। जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग Yes. एंटिटीज होती हैं, उनमें मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स, ये 3 तरह की इन्वेंटरीज होती हैं। ये देखें, ये है Yes, मटेरियल, sir. But लेबर और अदर lab- कॉस्ट। इन तीनों को हम but कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम क्या okay. कहते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Yes. मटेरियल, लेबर और अगर अदर कॉस्ट हो, ठीक है, तो ये हमारी प्राइम कॉस्ट है। देखो वैस सर, इसमें और इसमें क्या फर्क है? बेटा Yes, sir. देखो, जब हम इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो ये बनती है डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट मिलके मटेरियल बनाती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट Yes. मिलके क्या बनाती हैं, लेबर बनाती है। अदर इनडायरेक्ट और अदर डायरेक्ट मिलके अदर कॉस्ट बनाती है। तो अब आप देखें कि इन तीनों को जब हम Sir. ऐड करते हैं ना, तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये जी बनता जी. है, और जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये बनता Prime cost. है। ठीक हो गया। तो Factory अब overhead cost. जी, सर ये डायरेक्ट मटेरियल, direct इनडायरेक्ट direct लेबर और labor. अदर अदर इनडायरेक्ट इनको क्या कहते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट। बेटा ये अब याद करना है, वैसे ही ऑब्जेक्टिव में आना है, वो पूछेगा Yes. कि बिल्कुल एफओएच क्या होता है, तो आपने बिल्कुल सर. बताना है कि इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और अदर इनडायरेक्ट मिलके ये बनाते हैं। ये तीनों मिलके ये बनाते हैं और ये तीनों मिलके ये बनाते हैं। तो यही चीज इस पैरे में लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते Yes sir. हैं। अच्छा Yes जी। sir. सर ये सर ये डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर में क्या डिफरेंस जी होता है? ठीक है बच्चे, एक बंदा होता है, एक बंदा एक बंदा होता है जो कि फैक्ट्री के अंदर चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर चीज को जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसे हम वेजेस पे प्रोड्यूस. करेंगे। उसे हम क्या पे करेंगे, वेजेस पे जी जी. करेंगे। तो जो हमें, आप सपोज करो कि हम वैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, बेटा क्या जी जी. प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे शर्ट्स बनाते हैं हम। तो जो शर्ट्स बनाने वाला दर्जी होगा, यस सर. जो शर्ट्स बनाने वाला दर्जी होगा, उसको यस जो हम सर. पैसे देते हैं ना, वो कहते हैं डायरेक्ट लेबर। अच्छा बेटे जो अच्छा अच्छा. शर्ट बनाने वाला दर्जी है जी. ना, जो हम उसको पैसे देंगे, उसको क्या कहते हैं, यस सर. डायरेक्ट लेबर। ठीक है। यस अच्छा, अब सर. वो जो कपड़ा है, वो जो कपड़ा है, वो कोई ना कोई बंदा उठा के लेके आया होगा ना फैक्ट्री के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, उसके अलावा वो मशीन खराब हो गई, तो उस मशीन को किसी बंदे ने ठीक भी तो किया होगा ना, जो दर्जी चलाता है। जी जी. बिल्कुल. तो वो जो दर्जी जिस मशीन को चलाता है, उसको जो ठीक करने वाले को पैसे दिए, वो इनडायरेक्ट लेबर है। अच्छा अच्छा. जो ठीक सर. बंदा चीज बना समझ रहा है, समझ गई. जो चीज बना रहा है, जो उसको पैसे देंगे वो डायरेक्ट लेबर, और उसके अलावा जितने लोगों को पैसे देंगे वो इनडायरेक्ट लेबर। बेटा कॉस्ट और यस सर. एक्सपेंसेस में क्या फर्क है? कॉस्ट जो है
कॉस्ट दैट एक्सपायर इज एक्सपेंस, यानी जब हम कोई खर्चा कर देते हैं और उसका बेनिफिट हमें मिल जाता है और उसका बेनिफिट एक्सपायर हो जाता है तो वो एक्सपेंस कहलाता है। ठीक है, यानी उवैस आपने यस टॉफी यस सर खरीदी, क्या खरीदी, टॉफी खरीदी यस सर और खा ली, टॉफी तो वो देखो ना जी जी आपने, तो वो एक्सपायर हो गया ना, आपने खा दी तो वो चीज एक्सपायर हो गई, वो एक्सपेंस बन गई, वो क्या जी जी बन गई, एक्सपेंस बन गई। ठीक 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 है, यस यानी वो कॉस्ट, वो ये खर्चा जिसका बेनिफिट मिल गया, अब मजीद बेनिफिट नहीं मिलना, उसको हम एक्सपेंस कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस। यस सर कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्सपेंस मैन्युफैक्चर्ड इज ट्रांसफर टू एक्सपायर फिनिश गुड्स, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स में क्या हो जी जाता जी है, बिल्कुल ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड और क्लोजिंग माइनस हो जाता है, ओपनिंग ऐड और क्लोजिंग माइनस हो जाती है। यस ठीक है, लेकिन और ये सारे दोनों पेजेस को लाजमी पढ़ना, वैस लाजमी पढ़ना। यस सर जरूर बिल्कुल बिल्कुल बेटा ये देखें, ये मटेरियल है। अच्छा, अब पता है क्या होता है, ये वाली चीज ना, इस ये है हमारा मटेरियल, मटेरियल के अंदर ओपनिंग मटेरियल ऐड हो जाता है, क्लोजिंग मटेरियल माइनस हो जाता है। ओपनिंग मटेरियल ऐड ठीक तो हमारा आ जाता है मटेरियल कंज्यूम, क्या आ जाता है, मटेरियल कंज्यूम। मैटी मटेरियल कंज्यूम के अंदर हम लेबर को ऐड करते हैं, एफओएच को भी ऐड यस करते हैं और अदर कॉस्ट को भी ऐड करते हैं। यस ठीक है, तो हमारी आ यस जाती है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, ये नीचे लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये इसको याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे ऊपर वाले को याद करने की जरूरत नहीं है। यस वैस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स, मैंने आपको क्या बताया था कि एक फैक्ट्री के अंदर तीन तरह की इन्वेंट्री होती है, क्या होती है वैस, तीन यस तरह सर की इन्वेंट्री होती है फैक्ट्री के अंदर। यस एक मटेरियल जो बचा पड़ा होता है उसको सर कहते हैं मटेरियल इन्वेंट्री, और वैस जो मटेरियल बचा हुआ यस पड़ा सर होता है ना फैक्ट्री के अंदर, उसको कहते हैं मटेरियल इन्वेंट्री। अच्छा, वो चीजें जो आधी बनी हुई है यस और आधी नहीं बनी हुई, हाफ कंप्लीटेड है या पार्शली कंप्लीटेड है, उनको कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। क्या कहते हैं, वर्क इन प्रोसेस। यानी एक चीज आधी बनी वर्किंग हुई है और आधी नहीं बनी हुई तो उसको क्या कहते हैं, वर्क इन प्रोसेस। और नेक्स्ट हमारे पास है फिनिश गुड, यस फिनिश गुड यानी वो चीजें जो मुकम्मल बनी हुई हमारे गोदाम में पड़ी हुई हैं उनको कहते हैं फिनिश गुड। जो मटेरियल हमारे पास पड़ा है उसको यस हम मटेरियल कहते हैं, जो आधा बना हुआ है और आधी नहीं बनी हुई उसको हम क्या कहते हैं, अब वर्क इन प्रोसेस कहते हैं, और जो मुकम्मल बन चुकी है उसको हम वर्किंग फिनिश गुड्स कहते प्रोसेस हैं। जो ठीक हो गया, इनको पढ़ लेना बीच में से, अब मैंने यस कॉन्सेप्ट बता दिया। और वैसे मैंने थोड़ी देर यस पहले आपको बताया है कि आपने क्या लेना है बेटा, मटेरियल यूज लेना है, क्या लेना है, मटेरियल यूज लेना है। ठीक है, मटेरियल यूज्ड आपने कैसे निकालना है, ठीक है, इसको ये हम निकालने जा रहे हैं, मटेरियल कंज्यूम को मटेरियल यूज कहते हैं। हम क्या निकालने लगे हैं, मटेरियल यूज्ड, हम क्या निकालने लगे हैं, मटेरियल यूज्ड, हम क्या निकालने लगे हैं, मटेरियल यूज्ड। ठीक हो गया। मटेरियल यूज अच्छा अब सुनो, यस सर हमें सबसे पहले चाहिए ओपनिंग मटेरियल, इसको कहते हैं ओपनिंग मटेरियल, क्या कहते हैं, ठीक सर ओपनिंग मटेरियल। ओपनिंग ओपनिंग मटेरियल मटी के अंदर हमने नेट परचेजेस को ऐड कर लिया, इसको कहते हैं नेट परचेजेस, इसको क्या कहते हैं, नेट ठीक सर परचेजेस। नेट नेट परचेजेस कैसे निकलती हैं, परचेज जब हम परचेजेस में कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड को माइनस, कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं परचेजेस रिटर्न को, कैरेज आउटवर्ड किसको बोलते हैं वैस, परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न ठीक
बेटा परचेजेज में से जब परचेजेज रिटर्न को माइनस, कैरेज इनवर्ड को ऐड, ठीक है, सॉरी कैरेज आउटवर्ड को माइनस, ओहो यार, परचेजेज में रिटर्न आउटवर्ड को माइनस, कैरेज इनवर्ड को ऐड और अदर कॉस्ट को भी ऐड। वैसे अब ये बात सुनने वाली है और समझने यस वाली है। आपने यस क्या करना है, परचेजेज में कि परचेजेज रिटर्न को माइनस करना है, कैरेज इनवर्ड को ऐड करना है और अदर अदर कॉस्ट ऑफ मटेरियल उनको भी ऐड करना है, उनको भी ऐड करना है। तो आपकी नेट परचेजेज निकल आएंगी। ऐड करिए आपकी क्या निकल आएंगी? सर। ये कैरेज हमारी रास्ते के किराए को बोलते हैं, वैसे रास्ते के किराए को बोलते हैं, रास्ते के किराए को बोलते हैं। अच्छा ठीक ठीक, मतलब रास्ते कैरेज में जो हम इनवर्ड किराया यहाँ पे पे हो करते हैं ना किसी चीज का, ये रेंट। किराए, किराए को कहते हैं। यस हमने क्या करना है, और रिटर्न आउटवर्ड ये ठीक परचेजेज है रिटर्न्स, रिटर्न परचेजेज ठीक रिटर्न्स को रिटर्न आउटवर्ड्स कहते हैं, परचेजेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड यस कहते हैं। यानी खरीदी हुई चीजें जो हमने वापस कर दी ना, उनको परचेजेज रिटर्न कहते हैं। अभी हमारी नेट परचेजेज यस निकल आई। नेट परचेजेज में आपने इस ओपनिंग रॉ मटेरियल को ऐड कर देना है। क्या कर देना है? ऐड। और क्लोजिंग रॉ मटेरियल को माइनस कर देना है। क्लोजिंग रॉ मटेरियल को माइनस कर देना है। तो आपका निकल आएगा मटेरियल कंज्यूम या मटेरियल यूज। आपका क्या निकल आएगा? मटेरियल कंज्यूम या मटेरियल यूज निकल आएगा। कंज्यूम मैं दोबारा बता यूज। रहा हूँ, आपने ओपनिंग रॉ मटेरियल में नेट परचेजेस को ऐड करना है और क्लोजिंग, इसको कहते हैं क्लोजिंग रॉ मटेरियल, इसको माइनस करना है, तो मटेरियल कंज्यूम निकल आएगा। क्या निकल आएगा? मटेरियल कंज्यूम निकल आएगा। ठीक हो गया? चलें यस नेक्स्ट। अदर मटेरियल कंज्यूम में रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट। मटेरियल कंज्यूम में सर ये जी जी बोले। सर ये रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल ये हमारी नेट मटेरियल होती है। इसको काट दो बीच में से अदर अदर यार, काट दो इसको, खत्म कर दो, कोई जरूरत नहीं। नहीं सर समझ आ, इसका समझ आ चुका आ गया हुआ है। ये आप हमारी ना भी वो लिखे, आप ना मटेरियल। भी लिखे तो ये नहीं होती। बेसिकली ये तीन चीजें हैं। परचेजेज में से परचेजेज रिटर्न को माइनस और कैरेज इनवर्ड को ऐड, तो ये आंसर आ अच्छा तब भी वो वैसे ठीक सर। जाएगा, यही आंसर आएगा, ठीक ठीक ये वाला आंसर आ जाएगा। ओपनिंग रॉ मटेरियल को इसमें ऐड ठीक करना है, क्लोजिंग को माइनस करना है, तो ये आपकी क्या निकल आई? मटेरियल कंज्यूम। क्या निकल आया? मटेरियल कंज्यूम। इसमें आपने लेबर को ऐड करना है, लेबर को ऐड करना है, ये डायरेक्ट कॉस्ट काट दो। किसको ऐड करना है? लेबर को। ठीक जब आप मटेरियल कंज्यूम यस में लेबर को ऐड करेंगे तो ये प्राइम कॉस्ट निकल आएगी। क्या निकल आएगी? प्राइम कॉस्ट। क्या करोगे? मटेरियल यस कंज्यूम में से, ये हमारा क्या था? मटेरियल कंज्यूम, इसमें लेबर को ऐड करोगे तो ये हमारा क्या निकल आएगा? प्राइम कॉस्ट। क्या निकल आएगी? प्राइम कॉस्ट। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। प्राइम अब मैं अगर पेपर में पक्का सवाल आना है कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है, तो आपने बताना है मटेरियल यूज्ड को और लेबर अच्छा को, जब डायरेक्ट लेबर को ऐड करते हैं तो प्राइम कॉस्ट निकलती है। अच्छा जी, यस अब ये प्राइम निकल आई। प्राइम में आपने एफ ओ एच को ऐड कर देना है। प्राइम में किसको ऐड कर देना है? ये ठीक सारे एफ ओ एच हैं, एफ ओ एच को ऐड कर देना है। तो आपकी क्या ठीक निकल आएगी? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट? प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या ठीक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट?
इसके अंदर आपने फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को ऐड कर देना है, क्लोजिंग को माइनस कर देना है, तो आंसर निकल आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, इसके अंदर आपने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को ऐड और क्लोजिंग को माइनस करना है, तो क्या निकल आएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। क्या निकल आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। अब सवाल ये पैदा होता है कि एफओएच क्या होते हैं। मटेरियल और लेबर के अलावा जितना फैक्ट्री के अंदर खर्चा होता है उसे एफओएच कहते हैं। मटेरियल और लेबर के अलावा ठीक फैक्ट्री है। में जितने खर्चे होते हैं उनको एफओएच कहते हैं, जैसे इनडायरेक्ट लेबर, यस सर। इनडायरेक्ट मटेरियल, फ्यूल, पावर, डेप्रिसिएशन और अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस। एफओएच के अंदर ये चीजें आती हैं। तो अब आपने क्या किया, ओपनिंग मटेरियल में नेट परचेजेस को ऐड किया, क्लोजिंग मटेरियल को माइनस किया, मटेरियल यूज निकल आया, मटेरियल यूज में लेबर को ऐड किया, प्राइम कॉस्ट निकल आई, प्राइम कॉस्ट में एफओएच को ऐड किया, प्रोडक्शन कॉस्ट निकल आई, प्रोडक्शन में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को ऐड और क्लोजिंग को माइनस किया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकल आई। पेपर में पक्का सवाल आना है वैसे इस तरह के फॉर्मेट का। और वैसे आप देखें, यस सर। हम हम करने क्या लगे हैं, हम यहाँ से लेके आएंगे, ये देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को मैं यहाँ लेके आया, ये देखो, ये देखो मैं ठीक। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को यहाँ यस सर। नीचे लेके आया। इसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स को मैंने ऐड कर दिया, क्लोजिंग को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स माइनस। सोल्ड निकल आई। क्या निकल आई, मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आई। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स गुड्स में सोल्ड। से मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया। मैंने सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया। मैंने सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यस माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया। ठीक हो माइनस। यस। अब एक चीज आपको नजर आ रही और होगी, रिटर्न रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं सेल्स रिटर्न को। बेटे रिटर्न इनवर्ड किसको बोलते हैं, सेल्स रिटर्न को। रिटर्न सेल्स इनवर्ड किसको रिटर्न। बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। देखिए अब ये आ गया रिटर्न। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन सेम वही है जो हमने फॉर्मेट तैयार किया है। आज आप फॉर्मेट कर लो, कल इसका क्वेश्चन कर लेना, ये चैप्टर वाइंड अप हो गया। तो वैस कल इसका ठीक सर। ठीक है बेटा। अगर सर जी ठीक सर। सर फिर हम परसों पढ़े ना, परसों फिर माशाल्लाह हमने 14 कर दिया हुआ है, तो परसों